बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर 8th क्लास के स्टूडेंट आज के लेक्चर्स में हम एक्सरसाइज 7.2 करेंगे मैथमेटिक्स की। एक्सरसाइज 7.2 में हमारे पास जो मेन टॉपिक है वो है ग्राफ ऑफ अ लीनियर इक्वेशन, यानी लीनियर इक्वेशंस का ग्राफ कैसे ड्रॉ करते हैं, ये आज के लेक्चर्स में हम देखेंगे। स्टूडेंट आपसे गुजारिश की जाती है कि मेरे चैनल्स को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को क्लिक करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू वेरी मच। अब एक्सरसाइज 7.2 का क्वेश्चन नंबर 1 हमारे पास है, ग्राफ द इक्वेशन बाय सेटिंग 5 वैल्यूज ऑफ x एंड आल्सो फाइंड x एंड y इंटरसेप्ट। यहां पे स्टूडेंट आपके पास क्वेश्चन में कह रहा है कि आप नीचे जो दिए गए इक्वेशन है उसमें x की कोई सी भी 5 वैल्यूज खुद से चूज करें और फिर उसके लिए ग्राफ ड्रा करें। और फिर दूसरी बात आपने ये बतानी है कि इस इक्वेशन का x इंटरसेप्ट क्या होगा और y इंटरसेप्ट क्या होगा। तो पहले स्टूडेंट हम जरा इक्वेशन को देखते हैं कि इक्वेशन हमारे पास क्या है, x प्लस 2y इज इक्वल टू माइनस 2 है। तो इस इक्वेशंस के लिए हमने ग्राफ ड्रा करना है। तो अब इस इक्वेशंस के लिए ग्राफ ड्रा करने के लिए उसने क्वेश्चन में हमसे कहा हुआ है कि जो x है उसकी कोई सी भी 5 वैल्यूज आपने खुद से चूज करनी है। तो लेट्स सपोज x की वैल्यूज हम यहाँ पे जो चूज करते हैं वो -2, -1, 0, 1 एंड 2 चूज करते हैं। ये आप स्टूडेंट आप खुद से चूज करनी है ये वैल्यूज, इसलिए आप -3 से +1 तक भी कर सकते हैं, -4 से +0 तक भी कर सकते हैं, इसी तरीके से 0 से 4 तक भी कर सकते हैं, 1 से 5 भी तक भी कर सकते हैं। यानी x की कोई सी भी 5 वैल्यूज आपने चूज करनी है। अब ये जो x की वैल्यूज मैंने चूज की है इनके करस्पॉन्डिंग y की वैल्यूज क्या होंगी, इस बात को हम जरा टेबल की फॉर्म में बनाते हैं ताकि इजी हो। तो टेबल में जो फर्स्ट रो होगी उसमें x की वैल्यूज रखेंगे और जो सेकंड रो होगी उसमें y की वैल्यूज रखेंगे। और x की वैल्यूज जो हमने चूज की है दैट इज -2, -1, 0, 1 एंड 2 है। इनके करस्पॉन्डिंग जो y की वैल्यूज होंगी वो हमने जरा देखनी है। अब लेट्स सपोज x की जो फर्स्ट वैल्यू चूज की है वो हमने -2 चूज की है। तो -2 को जो गिवन इक्वेशन है x प्लस 2y इज इक्वल टू -2 है, इसमें इस x की जगह -2 पुट करेंगे तो ये -2 प्लस 2y इज इक्वल टू -2 आएगा। यहां से ये लेफ्ट हैंड साइड पे जो -2 है वो राइट हैंड साइड पे जाके +2 होगा और -2 प्लस 2 क्या होता है, 0 होता है। तो 2y इक्वल टू 0 आएगा। इट मींस के y की वैल्यू क्या आ जाएगी, 0 आ जाएगी। इसका मतलब यह है कि अगर x की वैल्यू -2 होगी तो y की वैल्यू हमारे पास क्या होगी, 0 होगी। इसी तरीके से x की जो सेकंड वैल्यू है दैट इज -1 है। तो इस इक्वेशन के अंदर हम x की जगह -1 पुट करेंगे, -1 प्लस 2y इज इक्वल टू -2 होगा। तो यहां से -1 सेकंड साइड पे जाके -2 के साथ प्लस होगा। तो 2y किसके इक्वल आ जाएगा, -1 के इक्वल आ जाएगा। 2y अगर -1 के इक्वल है तो यहां से y किसके इक्वल आएगा, -1/2 आएगा। और 1/2 जो होता है वो 0.5 होता है। तो इट मींस कि ये -0.5 के इक्वल आएगा। तो इसका मतलब है x अगर -1 होगा तो y क्या होगा, -1/2 होगा, या इसको हम 0.5 भी कह सकते हैं, -0.5 भी कह सकते हैं। इसी तरीके से x की वैल्यू अगर आपके पास नेक्स्ट क्या है, 0 है। अगर x 0 होगा तो y क्या होगा, आपने ये चेक करना है। तो इस इक्वेशन में x की जगह 0 पुट करना है तो ये 0 प्लस 2y इज इक्वल टू -2 आएगा। तो यहां से 2y इज इक्वल टू -2 आ जाएगा और 2 सेकंड साइड पे जाके -2 के साथ डिवाइड होगा। तो इट मींस के जब x आपके पास 0 होगा तो y क्या हो जाएगा, -1 हो जाएगा। इसी तरीके से नेक्स्ट x की वैल्यू जो है वो 1 है। तो इस इक्वेशन में x की जगह 1 पुट करना है तो 1 प्लस 2y इज इक्वल टू -2। यहां से 2y इज इक्वल टू -3 आएगा, +1 सेकंड साइड पे जाके -1 होगा तो -2 -1 -3 होता है। तो y इज इक्वल टू -3/2 होता है। -3/2 को हम -1.5 भी लिख सकते हैं। इट मींस के x अगर 1 होगा तो y क्या हो जाएगा, -1.5 होगा, या इसको -3/5 भी कहा जा सकता है।
इसी तरीके से जो लास्ट वैल्यू है x की दैट इज 2 है, तो इस इक्वेशन में हम x की जगह 2 पुट करेंगे तो 2 + 2y = -2 होगा। तो यहां से आपके पास -2 -4 होगा, यानी 2y = -4 होगा। तो y = क्या होगा, -2 होगा। तो इट मींस कि जब x आपके पास -2 होगा तो y क्या हो जाएगा आपके पास, x जब 2 हो जाएगा तो y क्या हो जाएगा, -2 हो जाएगा। अब स्टूडेंट इन वैल्यूज के लिए आपने ग्राफ ड्रा करना है। जब भी आप ग्राफ ड्रा करते हैं किसी इक्वेशन के लिए तो उसको एक्स वाई प्लेन के ऊपर ड्रा करते हैं या कार्टेशियन प्लेन के ऊपर ड्रा करते हैं। कार्टेशियन प्लेन कैसे कंस्ट्रक्ट करते हैं, लेट्स सपोज हम दो म्यूचुअली परपेंडिकुलर लाइंस ड्रा करते हैं। एक वर्टिकल लाइन होती है, दूसरी हमारे पास क्या है, हॉरिजॉन्टल लाइन है। ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन है इसको हम एक्स एक्सिस कहते हैं और जो वर्टिकल लाइन है इसको हम क्या कहते हैं, वाई एक्सिस कहते हैं। और ये दोनों लाइनें एक दूसरे को जिस पॉइंट पे इंटरसेक्ट करती है उसको ओरिजिन कहा जाता है। इट मींस कि ये वाला पॉइंट ओरिजिन होगा, ओरिजिन पे एक्स भी 0 होता है और वाई भी क्या होता है, 0 होता है। ओरिजिन से राइट साइड पे एक्स क्या होता है, पॉजिटिव होता है, 0 1 2 3 4। और ओरिजिन के लेफ्ट साइड पे जो x होता है वो क्या होता है, नेगेटिव होता है, -1 -2 -3 -4 एंड सो ऑन। ओरिजिन से अपवर्ड y क्या होता है, पॉजिटिव होता है, 1 2 3 4 एंड सो ऑन। ओरिजिन से डाउनवर्ड जो y होता है वो क्या होता है, नेगेटिव होता है, -1 -2 -3 -4 एंड सो ऑन। अब स्टूडेंट हमने यहाँ पे ये चेक करना है, इस टेबल के अंदर x -2 है तो उसके लिए y की वैल्यू क्या है, 0 है। तो हमने सबसे पहले x एक्सिस के ऊपर जो स्मॉल x है उसकी वैल्यूज को x एक्सिस के ऊपर रिप्रेजेंट किया जाएगा और जो y की वैल्यूज है उनको y एक्सिस के ऊपर क्या किया जाएगा, रिप्रेजेंट किया जाएगा। अब हमने चेक करना है कि x -2 कहां पर होता है, तो x -2 यहां पर है और y उसके करस्पॉन्डिंग क्या है, -2 के करस्पॉन्डिंग जो y की वैल्यू है वो क्या है, वो 0 है। तो इट मींस कि हमने ये देखना है कि x -2 और y 0 कहां पर होता है, तो यही पॉइंट है, यहां पर इसी पॉइंट के ऊपर x जो है वो -2 होता है, y क्या होता है, 0 होता है। ऑर्डर्ड पेयर की फॉर्म में लिखें तो फर्स्ट एलिमेंट x होगा, सेकंड एलिमेंट क्या होगा, y होगा। इसी तरीके से सेकंड पॉइंट में x है -1 है और उसके करस्पॉन्डिंग जो y की वैल्यू है वो -0.5 है। तो हमने ये चेक करना है कि x -1 कहां पर है और y जो है वो -0.5 या -1/2 कहां पर होता है। तो इट मींस कि x -1 यहां पर होता है, ये नेगेटिव x एक्सिस है और y जो है वो -0.5 या -1/2 डाउनवर्ड होता है। लेकिन -0.5 जो होगा वो 0 से छोटा होगा, -1 से बड़ा होगा। तो इट मींस कि ये जो पॉइंट है -0.5 ये लाई करेगा इन बिटवीन 0 एंड -1। लेट्स सपोज इस पॉइंट को हम -0.5 कहते हैं। तो अब x हमारे पास क्या है, -1 है, y हमारे पास क्या है, -0.5 है। तो हम इस x के नीचे यानी -1 के नीचे और 0.5 के सामने वाला जो पॉइंट होगा इसको क्या करेंगे, मार्क करेंगे। तो ये जो पॉइंट होगा ये किसको रिप्रेजेंट करेगा, इस पॉइंट के ऊपर x -1 है, y जो है -0.5 है, यानी x आपके पास -1 है, y क्या है, -0.5 है। इसी तरीके से नेक्स्ट आपके पास टेबल में जो वैल्यू है उसमें x 0 है, y क्या है, -1 है। तो अब हमने चेक करना है कि x 0 कहां पर होता है, तो ओरिजिन के ऊपर x भी 0 होता है, y भी 0 होता है। और लेकिन जब x 0 है तो उसके लिए y की वैल्यू क्या होती है, -1 होती है। तो इस 0 के नीचे -1 के सामने वाला पॉइंट हमने नोट करना है। तो यही पॉइंट जो होगा, ये वाला पॉइंट जो होगा ये शो करेगा यहाँ पे x 0 है, y क्या है, -1 है। तो इसको हम क्या करेंगे, मार्क्स करेंगे कि 0 एंड -1। इसी तरीके से जब x 1 हो तो y क्या होता है, -1.5 होता है या -3/2 होता है, नॉट 5 है, ये -3/2 है। तो -1.5 जो है वो लाई करता है इन बिटवीन -2 एंड -1। लेट्स सपोज मैं इस पॉइंट को
1.5 कह देता हूं वाई एक्सिस के ऊपर, और x हमारे पास क्या है 1 है, तो x1 जो है तो राइट साइड पे, ओरिजिन के राइट साइड पे x1 होता है, और y जो है -1.5 है, तो इस 1 के नीचे और -1.5 के सामने वाला जो पॉइंट होगा इसको हम नोट करेंगे। ये वाला जो पॉइंट होगा, इधर x आपके पास 1 है, y क्या है -1.5 है। इसी तरीके से जब x2 होगा तो y क्या है उसके लिए -2 है, तो 2 के नीचे x2 राइट साइड पे होता है, तो 2 के नीचे, और y जो है नेगेटिव डाउनवर्ड होता है, तो 2 के नीचे -2 के सामने वाला पॉइंट हम नोट करेंगे, तो ये वाला पॉइंट जो होगा ये यहां पर x2 होगा, y -2 होगा। अब इन पॉइंट्स को आपस में हम क्या करेंगे, बाय अ लाइन स्केल के जरिए एक लाइन ड्रॉ करेंगे और इन पॉइंट्स को आपस में ज्वाइन करेंगे और इसके दोनों साइड्स पे एरो लगाएंगे। इस एरो का मतलब यह है कि ये लाइन इसी तरीके से क्या रहेगी, कंटिन्यू रहेगी। हमने यहाँ पर x की 5 वैल्यूज ली है, अगर आप x की 100 वैल्यूज ले लें तो उसके लिए भी ये लाइन इसी तरीके से ही क्या रहेगी, कंटिन्यू रहेगी। तो दिस इज द ग्राफ ऑफ द गिवन लीनियर इक्वेशन, यानी ये आपके पास ग्राफ होगा किसका, गिवन लीनियर इक्वेशंस का। अब स्टूडेंट हमारे पास क्वेश्चन में उसने कहा हुआ है कि एंड आल्सो फाइंड x एंड y इंटरसेप्ट, यानी इस इक्वेशन का x इंटरसेप्ट क्या होगा और y इंटरसेप्ट क्या होगा। तो x इंटरसेप्ट और y इंटरसेप्ट फाइंड करने से पहले हम इस इक्वेशन का क्या करते हैं, x इंटरसेप्ट को डिफाइन करते हैं और फिर y इंटरसेप्ट को डिफाइन करते हैं। तो पहले हम जरा x इंटरसेप्ट को डिफाइन करेंगे। x इंटरसेप्ट क्या होता है, किसी भी इक्वेशन का द x इंटरसेप्ट, या आप कह सकते हैं द पॉइंट ऑन अ लाइन, यानी किसी लाइन के ऊपर वो पॉइंट, द पॉइंट ऑन अ लाइन वेयर द लाइन इंटरसेक्ट x एक्सिस इज कॉल्ड x इंटरसेप्ट। यानी x इंटरसेप्ट वो पॉइंट होता है किसी भी लाइन के ऊपर, यहां पर वो लाइन जो है वो x एक्सिस को क्या कर रही हो, इंटरसेक्ट कर रही हो। जैसे ये जो लाइन है इसका अगर आप x इंटरसेप्ट फाइंड करना चाहें तो हम चेक करेंगे कि ये लाइन जो है वो किस पॉइंट के ऊपर x एक्सिस को इंटरसेक्ट कर रही है। ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन है ये x एक्सिस है, जो वर्टिकल लाइन है ये y एक्सिस है, और ये जो लाइन है ये x एक्सिस को इंटरसेक्ट कर रही है इस पॉइंट के ऊपर। तो इट मींस कि ये जो पॉइंट होगा, दिस पॉइंट इज कॉल्ड x इंटरसेप्ट। तो इट मींस कि इस इक्वेशन का यानी x प्लस 2y इज इक्वल टू -2 है, इसका जो x इंटरसेप्ट आएगा वो आपके पास क्या आ जाएगा, वो आपके पास आएगा -2 एंड 0 आ जाएगा। बिकॉज ये लाइन जो है ये इस x एक्सिस को, यानी ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन है दिस इज कॉल्ड x एक्सिस, और ये जो लाइन है ये हॉरिजॉन्टल लाइन को इंटरसेक्ट कर रही है, यानी हॉरिजॉन्टल लाइन से मिल रही है एट पॉइंट x इज इक्वल टू -2 पे। तो इसका x इंटरसेप्ट क्या होगा, -2 एंड 0 होगा। अब स्टूडेंट आप ये बात याद रखें कि किसी भी लाइन का x इंटरसेप्ट फाइंड करना हो तो x इंटरसेप्ट फाइंड करने के लिए x कुछ ना कुछ लाजमी होता है, लेकिन जो y होता है वो क्या होता है, 0 होता है। तो जैसे इस लाइन का जो x इंटरसेप्ट है वो -2 एंड 0 है, तो इट मींस कि यहाँ पे जो फर्स्ट इस ऑर्डर्ड पेयर में जो फर्स्ट कोऑर्डिनेट होता है दैट रिप्रेजेंट फॉर x, और जो सेकंड कोऑर्डिनेट होता है वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा होता है, y को रिप्रेजेंट कर रहा होता है। x को मैंने यहाँ पे क्या नाम दिया है, c का नाम दिया है। c मींस एनी नंबर, y हमेशा क्या होगा, 0 होगा x इंटरसेप्ट के ऊपर। तो इट मींस के इसका जो x इंटरसेप्ट है वो क्या है, -2 है, यानी c क्या है, -2 है, और y क्या होगा, हमेशा x इंटरसेप्ट के ऊपर y 0 होगा। अब आपने ये जो x इंटरसेप्ट फाइंड किया है ये ग्राफिकली फाइंड किया है। अगर आपने इसका डायरेक्ट x इंटरसेप्ट फाइंड करना हो, लेट्स सपोज अगर मैंने यहाँ पे ग्राफ के बगैर यानी ग्राफ ड्रा किए बगैर इस इक्वेशन का x इंटरसेप्ट फाइंड करना हो, तो हमें पता है कि x इंटरसेप्ट वो पॉइंट होता है जहां पर y क्या होता है, 0 के इक्वल होता है। तो
तो इट मींस कि हम इस इक्वेशन में y 0 पुट करेंगे तो ये x प्लस 2y की जगह क्या आ जाएगा 0 इज इक्वल टू -2 आएगा, तो x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा -2 आएगा। तो इट मींस के इस लाइन का जो x इंटरसेप्ट है वो -2 एंड 0 आएगा। तो इसका मतलब है कि किसी भी लाइन का x इंटरसेप्ट फाइंड करने के लिए या किसी भी इक्वेशन का x इंटरसेप्ट फाइंड करने के लिए उस इक्वेशन में हम y की जगह क्या पुट कर देंगे 0 पुट करके इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो हमारे पास x इंटरसेप्ट आ जाएगा। इसी तरीके से y इंटरसेप्ट है तो y इंटरसेप्ट की डेफिनेशन ये होगी द पॉइंट ऑन अ लाइन वेयर द लाइन इंटरसेक्ट y एक्सिस होगा, यानी वो पॉइंट किसी लाइन के ऊपर जहां पर लाइन जो है वो y एक्सिस को इंटरसेक्ट कर रही हो तो उस पॉइंट को हम क्या कहते हैं y इंटरसेप्ट कहते हैं। जैसे इस लाइन को अगर हम इस ग्राफ के जरिए अगर y इंटरसेप्ट फाइंड करना चाहें तो y इंटरसेप्ट क्या होगा कि ये जो लाइन है ये y एक्सिस को यानी जो वर्टिकल लाइन है इसको यहां पर इंटरसेक्ट करेगी, वो पॉइंट क्या कहलाएगा y इंटरसेप्ट कहलाएगा। इट मींस कि ये वाला जो पॉइंट है इस पे ये जो लाइन है इस लाइन को लेट्स सपोज मैं L कह देता हूं, तो ये जो लाइन L है ये y एक्सिस को एट -1 क्या कर रही है -1 के ऊपर इंटरसेक्ट कर रही है। -1 के ऊपर जो पॉइंट होता है वो क्या होता है 0 एंड -1 होता है। तो इट मींस के इस लाइन का जो y इंटरसेप्ट होगा वो आपके पास क्या होगा इस इक्वेशन का या इस लाइन का y इंटरसेप्ट होगा 0 एंड -1 होगा। इट मींस के y इंटरसेप्ट जब भी आपने फाइंड करना है तो x 0 होता है और y कुछ ना कुछ होता है, तो y को हम यहाँ पे क्या नाम देंगे c। तो इट मींस कि c यहाँ पे क्या है -1 है, तो इट मींस कि जो y इंटरसेप्ट होगा उसमें y कुछ ना कुछ होगा, कोई ना कोई नंबर होगा, लेकिन x क्या होगा कंफर्मली 0 होगा। तो इसको हम क्या कहेंगे y इंटरसेप्ट कहेंगे। अगर हम इस इक्वेशन का डायरेक्ट इक्वेशन के जरिए y इंटरसेप्ट फाइंड करना चाहें तो उसके लिए हम क्या करेंगे कि इस इक्वेशंस के अंदर हम x की जगह क्या पुट करेंगे 0 पुट करेंगे। इक्वेशन हमारे पास क्या है x प्लस 2y इज इक्वल टू -2 है। y इंटरसेप्ट फाइंड करने के लिए पुट x इज इक्वल टू 0, यानी इस इक्वेशन में x की जगह क्या पुट करेंगे 0। तो अगर x की जगह 0 पुट करते हैं तो ये 0 प्लस 2y इज इक्वल टू -2 आएगा, यहां से 2y इज इक्वल टू -2 आएगा, तो y इज इक्वल टू क्या आ जाएगा -1 आएगा, यानी 2y के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है तो सेकंड साइड पे जाके क्या होगा डिवाइड होगा। 2/2 क्या होता है 1 होता है, तो माइनस का साइन ऑलरेडी इक्वेशन में है, तो इट मींस कि y इज इक्वल टू क्या आ जाएगा -1 आ जाएगा। तो इसका मतलब है जो y इंटरसेप्ट है वो आपके पास क्या आ गया -1 आ गया। वैसे ही अगर ग्राफिकली हम चेक करें तो फिर भी y इंटरसेप्ट क्या होता है -1 ही होता है। तो इस तरीके से हम x इंटरसेप्ट और y इंटरसेप्ट क्या करते हैं फाइंड करते हैं। अब हमारे पास पार्ट 4 है 3x - 5y इज इक्वल टू 15 है। पहले आपने इस इक्वेशन के लिए ग्राफ ड्रा करना है और x की कुछ वैल्यूज आपने खुद से चूज करनी है। तो लेट्स सपोज जहां पर मैं x की जो वैल्यूज चूज करता हूं वो 1 2 3 4 एंड 5 चूज कर लेता हूं, यानी x हम 1 रखेंगे तो y क्या होगा ये चेक करना होगा टेबल के जरिए, और फिर x2 रखेंगे तो y क्या होगा, 3 रखेंगे तो क्या होगा, 5 रखेंगे तो y क्या होगा। हमने ये सबसे पहले इसको टेबल के जरिए इसको क्या करना है y की वैल्यूज फाइंड करेंगे। लेट्स सपोज अगर x इज इक्वल टू 1 रखें तो देन व्हाट इज y, तो हमारे पास जो गिवन इक्वेशन है वो है 3x - 5y इज इक्वल टू 15 है। तो यहाँ पे x की जगह हम 1 रखेंगे -5y एज इट इज आ जाएगा इज इक्वल टू 15 आएगा, तो -5y इज इक्वल टू 15 - 3 होगा। तो 15 - 3 किसके इक्वल होता है, 15 - 3 इक्वल होता है 12 के, तो y इज इक्वल टू -12/5 आ जाएगा। -12/5 जो होता है वो आपके पास इक्वल होता है -5 2 10 होता है, और 0.2 के लिए 5 4 20, तो इट मींस कि ये -2.4 के इक्वल होता है जब x -1 होगा। इसी तरीके से x2 होगा तो y क्या होगा, 3 2 6, तो सेकंड साइड पे जाके 6 माइनस होगा, 15 - 6 क्या होता है 9 होता है,
तो एक्स वाई इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 9/15 आ जाएगा, माइनस भी सेकंड साइड पे चला जाएगा तो 9/5 आ जाएगा। 9/5 जो होता है वो आपके पास 5 1 5, तो 4 कैरी आ गया, 5 8 40, तो ये -1.8 आ जाएगा। इसी तरीके से x जब 3 होगा तो y क्या होगा, तो हम इस इक्वेशन में x की जगह 3 पुट करेंगे तो ये आपके पास हाँ 3 क्या होगा 9, और सेकंड साइड पे जाके ये 9 क्या होगा माइनस होगा, 15 - 9 क्या होता है 6 होता है, तो 6 -5y इज इक्वल टू 6 हो गया। तो अब आपके पास y किसके इक्वल होगा 6/5 होगा, तो दैट इज -1.52 होगा, यानी 5 1 5, आपके पास 1 कैरी आ गया तो ऊपर से रिमाइंडर आपके पास 2 आ गया और 1 आ गया सॉरी, तो 5 2 क्या होगा 10 होगा। इसी तरीके से x 4 रखेंगे तो 4 3 12, तो इधर आके 12 क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, 15 - 12 क्या होता है 3 होता है, और ये 3/5 हो जाएगा, तो ये आपके पास क्या आ जाएगा 3 5 15 हो जाएगा, और 3/5 जो होता है वो आपके पास होता है -0.6 हो जाएगा। इसी तरीके से x5 रखेंगे तो y क्या होगा, ये 5 3 15, सेकंड साइड पे जाके 15 माइनस होगा, 15 - 15 क्या होता है 0 होता है, तो इट मींस कि y क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा। तो इस तरीके से आपने x की वैल्यूज खुद से चूज करनी है और उसके करस्पॉन्डिंग y की वैल्यूज क्या करनी है फाइंड करनी है। अब स्टूडेंट हम इसका ग्राफ बनाएंगे, तो ग्राफ बनाने के लिए आपने दो लाइंस म्यूचुअली परपेंडिकुलर लाइन ड्रा करनी है। जो वर्टिकल लाइन होगी दैट इज एक्स एक्सिस, जो हॉरिजॉन्टल लाइन होगी वो आपके पास वाई एक्सिस होगी। तो राइट साइड पे एक्स एक्सिस पॉजिटिव होता है 0 1 2 3 4 एंड 5, और वाई एक्सिस अपवर्ड पॉजिटिव होता है, डाउनवर्ड ये क्या होता है नेगेटिव होता है, -1 -2 -3 -4 -5 एंड सो ऑन। अब आपके पास जब x1 हो तो y क्या होता है -2.54 होता है, तो x1 यहां पर है और -2.4 जो है वो लाई करेगा इन बिटवीन -2 एंड -3। तो लेट्स सपोज मैं इस पॉइंट को -2.4 कह देता हूं, तो 1 के नीचे और -2.4 के सामने वाला पॉइंट आपके पास क्या होगा, that will shows here x is 1 and y is -2.4 होगा। इसी तरीके से 2 के नीचे x2 हो तो y -1.5 होता है 1.8 होता है, तो 1.8 लाई करता है इन बिटवीन -1 एंड 2। तो हम इस पॉइंट को क्या कह देते हैं कि -1.8 कह देते हैं, यानी -1.8 जो होता है वो -2 से थोड़ा सा ही बड़ा होता है। इसी तरीके से जब x3 हो तो y -1.2 होता है, तो -1.2 जो होता है वो 1 से थोड़ा सा छोटा होता है, तो इन बिटवीन -1 और -2 ही लाई करता है। तो लेट्स सपोज इस पॉइंट को हम क्या कह देते हैं -1.2 कह देते हैं यहाँ पर इस पॉइंट को, और इसके सामने हम लोग फिर जो 3 के नीचे और -1.2 के सामने वाला जो पॉइंट होगा दैट विल शोज -1.2। अब x4 हो तो y क्या होता है -0.6 होता है, तो 4 के नीचे -0.6 लाई करता है इन बिटवीन -1 एंड 0। तो 4 के नीचे और 0.6 -0.6 के सामने वाला पॉइंट आपने नोट करना है। इसी तरीके से जब x5 हो तो y क्या करता है 0 हो जाता है, तो इट मींस के x5 अब हमारे पास x5 है और इसी पॉइंट के ऊपर y क्या होता है 0 होता है, यानी यहाँ पर x5 है y 0 है। तो अब हम इन पॉइंट्स को आपस में क्या करेंगे, एक लाइन के जरिए ज्वाइन करेंगे, तो ये आपके पास एक स्ट्रेट लाइन आ जाएगी। तो दिस विल बी द ग्राफ ऑफ द गिवन इक्वेशन। अब इसका x इंटरसेप्ट फाइंड करना है, तो x इंटरसेप्ट फाइंड करने के लिए हम क्या पुट करेंगे इस इक्वेशन में, y की जगह क्या पुट करेंगे 0, पुट y इज इक्वल टू 0 इन द गिवन इक्वेशन। तो ये 3x - 5y की जगह क्या आ जाएगा 0 इज इक्वल टू 15 आ जाएगा। तो यहां से 3x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 15, तो x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 15/3 आ जाएगा। तो x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 3 5 15,
तो x 5 आ जाएगा। इट मींस के जो x इंटरसेप्ट है वो आपके पास 5 एंड 0 आएगा। जैसे कि आपको ग्राफ के ऊपर भी नजर आ रहा है कि ये जो लाइन है ये x एक्सिस को कहां पर इंटरसेक्ट कर रही है, एट पॉइंट 5 पे इंटरसेक्ट कर रही है। तो इट मींस के इसका x इंटरसेप्ट क्या आ जाएगा, 5 एंड 0 आएगा। अब y इंटरसेप्ट फाइंड करना है, तो y इंटरसेप्ट फाइंड करने के लिए हमने गिवन इक्वेशन में पुट करना है x की जगह 0, तो पुट x इज इक्वल टू 0। तो अगर x इज इक्वल टू 0 पुट करते हैं तो ये 3x की जगह क्या आ जाएगा, 0 माइनस 5y इज इक्वल टू 15 आएगा। तो इट मींस के माइनस 5y इज इक्वल टू 15 आएगा, तो y इज इक्वल टू माइनस 3 आएगा। तो इसका मतलब है जो y इंटरसेप्ट है वो आपके पास 0 एंड माइनस 3 आएगा। इसका मतलब है ये जो लाइन है ये यहां से पास करेगी। इस मींस के ये -3 जो होगा वो y इंटरसेप्ट होगा। तो इस तरीके से हम x इंटरसेप्ट और y इंटरसेप्ट क्या करते हैं, किसी भी लाइन का फाइंड करते हैं या इक्वेशन का फाइंड करते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 2 आपके पास है, डिटरमाइन वेदर द ग्राफ ऑफ द गिवन इक्वेशन इज हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल और नाइदर। यहां पर स्टूडेंट आपने ये बताना है कि ये जो ग्राफ होगा गिवन इक्वेशंस के लिए वो वर्टिकल होगा, हॉरिजॉन्टल होगा या नाइदर होगा, यानी ना वर्टिकल होगा ना हॉरिजॉन्टल होगा। ये 3 केसेस में से आपने कौन सा केस होगा ये बताना है। पार्ट 1 में आपके पास x इज इक्वल टू 5 है, यानी x इज इक्वल टू 5 के लिए अगर आप ग्राफ ड्रा करते हैं, लेट्स सपोज अगर आपके पास ये x एक्सिस है और ये जो वर्टिकल लाइन है ये y एक्सिस है, या यहां पर ये दोनों लाइंस एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं, वहां पर x भी 0 होता है, y भी 0 होता है, और x जो है वो राइट साइड पे पॉजिटिव होता है, लेफ्ट साइड पे क्या होता है, नेगेटिव होता है। -1, -2, -3, -4, -5 एंड सो ऑन। y एक्सिस अपवर्ड पॉजिटिव होता है, डाउनवर्ड क्या होता है, नेगेटिव होता है। तो इस प्लेन को आप क्या कहते हैं, एक्स वाई प्लेन कहते हैं। अब हमने x इज इक्वल टू 5 जो है ये हॉरिजॉन्टल लाइन बना रही है ग्राफ के ऊपर या वर्टिकल लाइन बना रही है या नाइदर ऑफ देम है, यानी ना हॉरिजॉन्टल है ना वर्टिकल है, ये बताना है। x इज इक्वल टू 5 का मतलब ये है स्टूडेंट कि यहां पर x की वैल्यू 5 रहेगी और y की वैल्यू कुछ भी रहेगी। जैसे लेट्स सपोज अगर मैं x इज इक्वल टू 5 लेता हूं तो x यहां पर क्या है, 5 है। एक पॉइंट ये होगा अगर इसके लिए मैं ग्राफ ड्रा करूं, इसी तरीके से इसके ऊपर जो मैं 1 के सामने और 5 के ऊपर ये वाला पॉइंट भी नोट कर सकता हूं। तो यहां पर x 5 है और y क्या है, 1 है। इसी तरीके से इसी पॉइंट के ऊपर मैं अगर किसी और पॉइंट को रिप्रेजेंट कर दूं, लेट्स सपोज 2 के सामने y एक्सिस के 2 के सामने वाला पॉइंट अगर हम ड्रा करें तो x 2 है, सॉरी x 5 है, y क्या है, 2 है। तो यहां पे भी आपके पास x क्या है, 5 है, y क्या है, 2 है। इसी तरीके से इसके ऊपर यहां पर x 3 है, y क्या है, 5 है, सॉरी x 5 है, y क्या है आपके पास 3 है। इसी तरीके से इसके पॉइंट के ऊपर यहां पर x 4 है और y क्या है, सो x 5 है, y क्या है, 4 है। इसी तरीके से इस 5 के नीचे भी जितने पॉइंट्स होंगे उसमें x 5 रहेगा, y चेंज होता रहेगा, यानी x 5 है, y -1 है। इसी तरीके से -2 के सामने और 5 के नीचे वाला पॉइंट ले लूं तो यहाँ पे x 5 है, y -2 है। इसी तरीके से -3 के सामने वाला पॉइंट ले लूं तो यहाँ पर x 5 है, y -3 है। इन सब पॉइंट्स को आपस में ज्वाइन करूं तो मेरे पास एक वर्टिकल लाइन आएगी। इस वर्टिकल लाइन के ऊपर हर पॉइंट पे x 5 है और y क्या हो सकता है, y वेरी कर सकता है, y 1 भी है, y 2 भी है, y 0 भी है और y -1 भी है, -2 भी है, -3 भी है। तो इट मींस के ग्राफ के ऊपर इस इक्वेशंस के लिए लाइन ड्रा करने से वो क्या आती है, एक वर्टिकल लाइन आती है। तो इट मींस कि ये क्या होगी, आपके पास एक वर्टिकल लाइन होगी ग्राफ के ऊपर। इसी तरीके से लेट्स सपोज पार्ट 3 है आपके पास।
पार्ट 2 है y इज इक्वल टू -7 है। अब y इज इक्वल टू -7 का मतलब होता है कि y की जो वैल्यू है वो -7 है, x की वैल्यू क्या होती जाएगी, चेंज होती जाएगी, यानी x की वैल्यू आप कुछ भी रख सकते हैं। जैसे y -7 कहां पर होता है, y डाउनवर्ड -7 होता है, तो इट मींस के इस पॉइंट पे -6 के बाद -7 आएगा। यहां पर इस पॉइंट के ऊपर y -7 है और x क्या है, 0 है। इसी तरीके से इसके राइट साइड पे लेट्स सपोज इस पॉइंट के ऊपर x2 है और y क्या है, -7 है। इसी तरीके से आगे कोई दूसरा पॉइंट लेता हूं तो इस 4 के नीचे और y -7 के सामने है, तो इट मींस कि यहां पर x -4 है, y क्या है, 7 है। इसी तरीके से राइट साइड इससे लेफ्ट साइड पे जहां पे x -1 है और y क्या है आपके पास, -7 है। इसी तरीके से आगे कोई दूसरा पॉइंट लेते हैं, लेट्स सपोज ये पॉइंट लेते हैं, तो यहाँ पर x -3 है और y क्या है, -7 है। इन पॉइंट्स को आपस में अगर हम ज्वाइन करते हैं तो हमारे पास एक लाइन आती है, तो इस लाइन के ऊपर जो x है वो -7 है और लेकिन y क्या होता जाएगा, चेंज, सॉरी, जो y है वो -7 है, यानी y कांस्टेंट जा रहा है, एक जैसा जा रहा है, लेकिन x चेंज होता जा रहा है। तो इट मींस के इस लाइन को आपने जब भी ग्राफ के ऊपर ड्रा किया तो आपके पास क्या आ गई, एक हॉरिजॉन्टल लाइन आ गई, यानी जो हॉरिजॉन्टल लाइन के पैरेलल है वो हॉरिजॉन्टल लाइन कहलाती है। तो इट मींस के y इज इक्वल टू -7 को ग्राफ के ऊपर ड्रा करने से हमारे पास जो लाइन आती है, जो ग्राफ बनता है, वो हॉरिजॉन्टल लाइन बनती है। तो इसके आंसर में हम क्या लिखेंगे, हॉरिजॉन्टल लाइन लिखेंगे। इसी तरीके से स्टूडेंट पार्ट 3 है, x -2y इज इक्वल टू 0 है, x -2y इज इक्वल टू 0 है। अब स्टूडेंट ये याद रखें कि जब x किसी इक्वेशन में x और y दोनों आ रही हो तो फिर जो आपके पास ग्राफ बनेगा वो आपके पास एक वर्टिकल लाइन ग्राफ बनेगा। जैसे ये है आपके पास x इज इक्वल टू -2y इज इक्वल टू 0 है, तो यहां से x इज इक्वल टू क्या आएगा, 2y आएगा। लेट्स सपोज अगर आप x की कुछ वैल्यूज जहां से चूज करें और उसके करस्पॉन्डिंग y की वैल्यूज लिखें, तो x अगर मैं फर्ज करें 1 2 3 4 चूज करता हूं तो x 1 होगा तो y क्या होगा, 2 होगा, क्योंकि x इज इक्वल टू 2y है, तो y की जगह हम 1 पुट करेंगे तो 2 1 2 होता है। x 2 होगा तो y 4 होगा, x 3 होगा तो y 2 3 6 होगा, x 4 होगा तो y 2 4 8 होगा। अगर हम इसके लिए ग्राफ बनाएं तो इसके लिए ग्राफ कैसा बनेगा, आपके पास एक नॉन हॉरिजॉन्टल नॉन वर्टिकल ग्राफ बनेगा, यानी ना वो हॉरिजॉन्टल होगा ना वो वर्टिकल होगा। इट मींस कि वो एक इंक्लाइंड लाइन की सूरत में होगा। जैसे आपके पास x1 है तो y2 है, x1 के ऊपर y2 के सामने वाला पॉइंट नोट करना होगा, x2 हो तो y4 होता है तो 2 के ऊपर 4 के सामने वाला पॉइंट नोट करना होगा, x3 है तो y9 है, 3 के ऊपर 9 के सामने वाला पॉइंट नोट करना होगा। इसी तरीके से x4 है तो y आपके पास क्या है, x3 है तो y 6 है, क्योंकि 2 3 6 होता है, तो 3 के ऊपर 6 के सामने वाला पॉइंट नोट करना होगा। 4 पे 8 है तो 4 के ऊपर 8 के सामने वाला पॉइंट नोट करना होगा। इस तरीके से आप इन पॉइंट्स को आपस में ज्वाइन करेंगे तो आपके पास ये जो लाइन आएगी, दिस इज नाइदर वर्टिकल लाइन नॉर हॉरिजॉन्टल लाइन। तो इट मींस के इसके आंसर में हम लिखेंगे कि नाइदर ऑफ देम, यानी ना ये वर्टिकल लाइन है ना हॉरिजॉन्टल लाइन है। तो इट मींस के ये बात याद रखें स्टूडेंट के जब भी किसी भी इक्वेशन के अंदर x और y दोनों इन्वॉल्व हो रहे हो तो फिर आप उसके लिए ग्राफ ड्रा करते हैं, तो जो ग्राफ बनता है वो एक आपके पास एक इंक्लाइंड लाइन बनती है, यानी झुकी हुई लाइन बनती है, ना वो हॉरिजॉन्टल होती है ना वर्टिकल होती है। इसी तरीके से इसका पार्ट 9 है, y इज इक्वल टू 0 है। पार्ट 9 में क्या है आपके पास, y इज इक्वल टू 0 है। अब हमने चेक करना है y 0 रखना है, यानी y को कांस्टेंट रखना है। अब इट मींस के आपने y को कांस्टेंट रखना है तो फर्स्ट यहां पे y 0 होता है, x भी 0 होता है,
ओरिजिन पे। ओरिजिन के राइट साइड पे 1 है, तो 1 पे यहाँ पे x 1 है, y क्या है 0 है। इसी तरीके से 2 के ऊपर भी, इस 2 के ऊपर x क्या है 2 है, y क्या है 0 है। इस 3 के ऊपर x 3 है, y क्या है 0 है। इस 4 के ऊपर x 4 है, y क्या है 0 है। यहाँ पे स्टूडेंट ये जो आपके पास x एक्सिस है इसके ऊपर y हमेशा क्या होता है 0 होता है, इसलिए हम y नहीं लिखते हैं, बस जस्ट इसको 1 2 3 4 5 6 लिखते हैं और y एक्सिस के ऊपर x 0 होता है। इसी तरीके से फर्ज करें ये -1 ले लेंगे पॉइंट, तो इस -1 के ऊपर x -1 है, y 0 है। -2 के ऊपर x -2 है, y क्या है 0 है। अगर इन पॉइंट्स को अगर आप आपस में ज्वाइन करते हैं तो आपके पास क्या आती है, एक हॉरिजॉन्टल लाइन आती है। तो इट मींस कि y इज इक्वल टू 0 कौन सी लाइन शो करेगी, हॉरिजॉन्टल लाइन को शो करेगी। इसी तरीके से नेक्स्ट पार्ट आपके पास है पार्ट 10, x इज इक्वल टू 0 है। x इज इक्वल टू 0 मींस कि y एक्सिस के ऊपर x हमेशा 0 होता है, x एक्सिस के ऊपर y हमेशा 0 होता है। जैसे ये ओरिजिन है तो यहाँ पर x भी 0 है, y भी 0 है। इसी तरीके से ये पॉइंट ले लूं तो यहाँ पर x 0 है, y 1 है। इसी तरीके से ये 2 ले लूं तो यहाँ पर x 0 है, y 2 है। इसी तरीके से डोंट वर्ड लेट्स सपोज -1 ले लेते हैं तो यहाँ पर x 0 है, y -1 है। तो इट मींस कि इसके लिए जो लाइन होगी वो एक वर्टिकल लाइन होगी। तो x इज इक्वल टू 0 के लिए हम क्या कहेंगे कि जो लाइन है वो क्या है, वर्टिकल लाइन होगी। तो इस तरीके से हम क्या करते हैं, ग्राफ ड्रा करते हैं फॉर हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल एंड नॉन वर्टिकल, नॉन हॉरिजॉन्टल लाइन।